गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हमारा जो चैप्टर 5 है उसके हार्ड वर्ड्स और वर्ड मीनिंग मैं आपको करवाऊंगी, क्योंकि रीड तो मैंने आपको करवा दिया। चैप्टर जो 5 है हमारा वो मैंने आपको रीड करवा दिया। एक कुर्ता फॉर बापू, बापू के लिए एक कुर्ता, ये चैप्टर हमने रीड कर लिया है। अब इसके वर्ड मीनिंग और हार्ड वर्ड्स होंगे। चैप्टर रीड किया था तब आपको बताया था कि एक लड़का जब गांधी जी से मिलने जाता है और वो जब उनको देखता है कि गांधी जी सिर्फ एक धोती पहने हुए, कुर्ता नहीं पहने हुए, तो उनको देख के वो सरप्राइज होता है और सोचने लग जाता है कि उन्होंने कुर्ता क्यों नहीं पहना हुआ। उनसे क्वेश्चन पूछता है तो वो कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, मेरे लिए मैं कुर्ता नहीं खरीद सकता। वो बॉय बोलता है कि मैं मेरी मम्मा से कह दूँगा, वो आपके लिए कुर्ता सिल देगी। आपको कितने कुर्ते चाहिए? क्योंकि मेरी मम्मा जो है वो स्टिचिंग करती है। जब गांधी जी ने उसको कहा कि मुझे 40 करोड़ चाहिए, क्योंकि मेरे 40 करोड़ बहन भाई हैं, तो अगर उनके पास नहीं है पहनने के लिए कपड़े तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन उस बच्चे को सोचने के लिए मजबूर कर देता है और वो इस चीज़ को सोचता है कि 40 करोड़ कुर्ते। तो उनको बापूजी कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली में नेशन ऑफ फादर हूँ, मतलब राष्ट्रपिता हूँ, फैमिली का हेड हूँ, तो मैं अकेला कुर्ता कैसे पहन सकता हूँ। ये इस चैप्टर में हमने रीड किया था। आज मैं इसकी वर्ड मीनिंग करवा रही हूँ आपको। WONDERED वंडर, थॉट सोचना, वंडर थॉट सोचना। प्रिस्टिटेड PERSISTED, प्रिस्टिटेड मतलब होता है यहाँ पे, हेयर मीन्स यहाँ पे, इसका मतलब है कैप ऑन आस्किंग, मतलब पूछे हुए रखना, किसी चीज़ को पूछते हुए रहना। COMPANION कंपेनियन, फ्रेंड, मित्र। THOUGST थॉट, FOUL फुल, थॉटफुल का मीन्स क्या होता है? बिगेन टू थिंक ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देना। जब उस बॉय को गांधी जी कहते हैं कि मुझे 40 करोड़ कुर्ते चाहिए, तब वो थॉटफुल हो जाता है, मतलब वो सोचता है। ये क्वेश्चन जो बापू ने उससे किया था, उस क्वेश्चन को वो सोचना शुरू कर देता है। तो बिगेन शुरू करना, टू थिंक सोचना, ऑफ समथिंग किसी चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देना। तो वंडर थॉट सोचना, वंडर का सरप्राइज भी होता है, थॉट भी होता है। प्रिस्टिटेड कैप ऑन आस्किंग, कंपेनियन फ्रेंड, थॉटफुल, बिगेन टू थिंक ऑफ समथिंग किसी चीज़ के बारे में सोचना। ये वर्क आपको नोटबुक में राइट करना है। आप अभी नोटबुक में राइट करेंगे, उसके बाद मैं आपको वर्ड मीनिंग करवाऊंगी। वो वर्ड मीनिंग आपको मेरे साथ करना है। तो आप नोटबुक में राइट करिए इसे। सुन चुके हैं हमारे, अब हम अपने वर्ड मीनिंग करेंगे इस चैप्टर में। इजी है इसकी वर्ड मीनिंग, हार्ड नहीं है, तो आपको कुछ ही वर्ड मीनिंग मैं आपको करवा रही हूँ। जैसे एंड शक्ल की मीट मिलना, आपने हार्ड वर्ड्स किए होंगे ना, हार्ड वर्ड्स में वन लाइन गैप कर दिया आपको, वन लाइन गैप करके फिर आपकी वर्ड मीनिंग स्टार्ट करते हैं। एंड डबल की मीट, मीट मीन्स होता है मिलना, SUN
आपके वर्ड मीनिंग हो चुके हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन ए करवा रही हूँ। तो ओपन योर बुक, आपको बुक ओपन करनी है। आपके वर्ड मीनिंग हो चुके हैं, हार्ड वर्ड्स हो चुके हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन ए करवा रही हूँ, तो आपकी बुक ओपन होनी चाहिए। आपको समझा रही हूँ, आपको बुक में ही टिक करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाई वॉज द लिटिल बॉय सरप्राइज्ड, व्हाई वॉज द लिटिल बॉय सरप्राइज्ड व्हेन ही सा गांधी जी। जो लिटिल बॉय था वो सरप्राइज क्यों हो गया गांधी जी को देख के? हमने चैप्टर रीड किया है तो आपको पता है कि जो लिटिल बॉय था वो सरप्राइज क्यों हुआ था गांधी जी को देख के। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट वाला है गांधी जी वाज वेयरिंग ए धोती एंड कुर्ता, क्योंकि गांधी जी ने धोती और कुर्ता पहना हुआ था। बी है गांधी जी वाज वेयरिंग ओनली ए धोती, गांधी जी ने केवल धोती पहनी हुई थी। तो लिटिल बॉय क्यों हुआ था सरप्राइज? इसका बी वाला आंसर होगा। इसका आंसर लिख लो बी, बुक में टिक कर लो नंबर बी वाला आंसर। आप लोग बी को टिक करना है। गांधी जी वाज वेयरिंग ओनली ए धोती, क्योंकि गांधी जी ने केवल धोती पहन रखी थी। आपको बुक में टिक करना है। एट फर्स्ट यू फिलिंग योर बुक, क्वेश्चन नंबर ए है, उसका बी आंसर होगा। गांधी जी वाज वेयरिंग ओनली ए धोती, बी को टिक करना है। फिर ये पूरा सेंटेंस आपको राइट करना है, ऐसा नहीं बी लिख दिया आपने, पूरा सेंटेंस आपको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड द लिटिल बॉय आस्क गांधी जी, व्हाट डिड द लिटिल बॉय आस्क गांधी जी। आस्क मतलब होता है पूछना। उस लिटिल बॉय ने गांधी जी से क्या पूछा? व्हाट मीन्स होता है क्या। तो गांधी जी से उस लिटिल बॉय ने क्या पूछा था? ही आस्क्ड हिम, उसने पूछा उनसे, व्हाई ही वाज नॉट वेयरिंग ए कुर्ता, वो कुर्ता क्यों नहीं पहनते। ही आस्क्ड हिम, उसने उनसे पूछा व्हाई ही वाज नॉट वेयरिंग ए कुर्ता, वो कुर्ता क्यों नहीं पहनते। ए बी वाला है, ही सैड, उसने कहा ही वुड गेट हिम ए कुर्ता, उसने कहा कि वो उनके लिए कुर्ता लेकर आएगा। तो क्या होगा इसका? ए नंबर सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड द लिटिल बॉय आस्क गांधी जी, तो इसका आंसर होगा ए, ही आस्क्ड हिम। ए पे टिक करना है आपको। ही आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज नॉट वेयरिंग ए कुर्ता, ए वाला टिक करना है आपको। नंबर थर्ड है, व्हाट आंसर डिड गांधी जी गिव द लिटिल बॉय, व्हाट आंसर, क्या आंसर, गिव दिया द लिटिल बॉय को गांधी जी ने क्या आंसर दिया, उन्होंने क्या बोला उसको। ही सेड दैट ही वाज वेरी पुअर, उन्होंने कहा कि वो बहुत गरीब है, ए वाला है। और बी है, ही सेड, उन्होंने कहा दैट ही वाज टू पुअर टू बाय हिमसेल्फ ए कुर्ता, उन्होंने कहा कि वो इतने गरीब है कि वो अपने लिए कुर्ता नहीं खरीद सकते। He said that he was too poor to buy himself a कुर्ता, तो उन्होंने कहा कि वो इतने गरीब है कि वो अपने लिए कुर्ता नहीं खरीद सकते। तो थर्ड में आएगा बी, थर्ड का बी होगा। थर्ड का बी टिक करेंगे आप लोग। किया बी टिक। अब नंबर 4 वाला क्वेश्चन करवा रही हूँ। What did the little boy want to do for गांधी जी, What did the little boy want to do for गांधी जी, जो लिटिल बॉय था वो गांधी जी के लिए क्या करना चाहता था। वांट मतलब होता है चाहना, तो वो क्या करना चाहता था गांधी जी के लिए लिटिल बॉय। ही वांटेड टू आस्क हिज मदर टू स्टिच ए कुर्ता फॉर गांधी जी। ए बी वाला, ही वांटेड टू गेट ए कुर्ता फॉर गांधी जी। ही वांटेड टू आस्क हिज मदर, वो अपनी मदर से पूछना चाहता था टू स्टिच ए कुर्ता फॉर गांधी जी, क्या उसकी मम्मी उसके लिए गांधी जी के लिए कुर्ता सिल देगी। या ही वांटेड टू गेट ए कुर्ता फॉर गांधी जी, या वो गांधी जी के लिए कुर्ता प्राप्त करना चाहता था। तो ही वांटेड टू आस्क हिज मदर टू स्टिच ए कुर्ता फॉर गांधी जी। तो फोर्थ में होगा ए को टिक करूँ। ही वांटेड टू आस्क हिज मदर टू स्टिच ए कुर्ता फॉर गांधी जी। ए हो गया। ये वाले 4 वाले टिक किया आपने बुक में, बुक में टिक हो गए 4 वाले। अब नंबर 5 करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाई डिड गांधी जी आस्क द बॉय हाउ मेनी कुर्ताज हिज मदर कुड मेक। व्हाई डिड गांधी जी आस्क द बॉय, गांधी जी ने लड़के से क्यों पूछा हाउ मेनी कुर्ताज, मतलब कितने कुर्ता हिज मदर कुड मेक, उसकी मम्मा कितने कुर्ते बना सकती है। गांधी जी ने उस लड़के से ये क्यों पूछा कि तुम्हारी मम्मा कितने कुर्ते बना सकती है। तो इसका ए है, ही वांटेड मोर देन जस्ट वन कुर्ता, उनको एक से ज़्यादा चाहिए था। ही डिडंट वांट ए कुर्ता जस्ट फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि उन्हें अपने लिए कुर्ता नहीं चाहिए था। ए है इसका, ही वांटेड मोर देन जस्ट वन कुर्ता, उनको एक से ज़्यादा कुर्ते चाहिए, ठीक है, गांधी जी को अपने लिए। या ही डिडंट वांट ए कुर्ता जस्ट फॉर हिमसेल्फ, उनको अपने लिए कुर्ता नहीं चाहिए था। तो क्या होगा इसका बी।
5th में होगा बी वाला टिक करना है आपको। ही डिडंट वांट ए कुर्ता जस्ट फॉर हिमसेल्फ, उनको खुद के अपने लिए कुर्ता नहीं चाहिए था। नंबर 6 है वाई डिड गांधी जी नॉट वेयर ए कुर्ता, गांधी जी कुर्ता क्यों नहीं वेयर करते थे। वेयर मतलब होता है पहनना, वेयर मीन्स पहनना होता है, तो गांधी जी कुर्ता क्यों नहीं पहनते थे। द पुअर पीपल ऑफ इंडिया डिडंट हैव मनी टू बाय कुर्ताज, सो गांधी जी डिडंट वांट वन फॉर हिमसेल्फ। द पुअर पीपल ऑफ इंडिया डिडंट हैव मनी टू बाय कुर्ताज, क्योंकि इंडिया के जो पुअर लोग थे उनके पास कुर्ता खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। सो गांधी जी डिडंट वांट वन फॉर हिमसेल्फ, तो गांधी जी अपने लिए कुर्ता कैसे ले सकते थे। या इसका बी वाला होगा ही वांटेड 40 करोड़ कुर्ताज फॉर द पुअर पीपल ऑफ इंडिया, उनको 40 करोड़ कुर्ते चाहिए थे इंडिया के पुअर पीपल के लिए, मतलब इंडिया के गरीब लोगों के लिए उनको 40 करोड़ कुर्ते चाहिए थे। तो इसका क्या होगा, ए होगा या बी होगा, तो इसका ए होगा। नंबर 6 में होगा ए को टिक करना है। द पुअर पीपल ऑफ इंडिया डिडंट हैव मनी टू बाय कुर्ताज, सो गांधी जी डिडंट वांट वन फॉर हिमसेल्फ, तो इसका होगा ए। तो ये जो वर्क है आपको नोटबुक में राइट करना है, मैंने आपको करवा दिए, बुक में फिल हो चुके हैं आपके। अब आपको नोटबुक में राइट करना है चैप्टर 5 क्वेश्चन ए डू इन एंड बी। चैप्टर 5 क्वेश्चन ए डू इन एंड बी, आपको क्वेश्चन ए बुक में टिक करवा चुकी हूँ मैं, अब नोटबुक में राइट करना है। फर्स्ट में बी, सेकंड में ए, थर्ड में बी, फोर्थ में ए, फिफ्थ में बी और सिक्स में ए आंसर होगा। को टिक करना है, पूरा सेंटेंस राइट करना है, ऐसे नहीं आधा अधूरा छोड़ देंगे। और नेक्स्ट क्लास में इसके जो स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी है वो मैं आपको करवाऊंगी। थैंक यू।